Hey everyone, now we are going to talk about the nature of public international law. अगर इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो इंटरनेशनल लॉ का नेचर कैसा होता है। अब इसमें भी बहुत वेरिड तरह के व्यूज़ हैं। बात करते हैं सबसे पहले ओपनहेम की। ओपनहेम ने क्या कहा था? इट इज़ अ लॉ। उसने क्या कहा? इट इज़ अ लॉ। मगर उसने साथ में ये भी कहा कि इट इज़ अ कंप्लीट लॉ। ओपनहेम क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ कंप्लीट लॉ, देयर मस्ट बी ए कमिटी। इसमें कमिटी होनी चाहिए जहाँ पर बॉडी ऑफ रूल्स होने चाहिए, कॉमन कॉन्सेंट होना चाहिए, साथ ही साथ इन्फोर्स बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसको बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स इसको इन्फोर्स करें एंड इट इज़ अ ट्रू लॉ। ये एक ट्रू लॉ होना चाहिए। मेन क्या कहते हैं ओपनहेम कि ये एक कमिटी के अंडर इन्फोर्स्ड होना चाहिए, ट्रू लॉ होना चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फोर्स होना चाहिए, बॉडी ऑफ रूल्स होने चाहिए। बट वहीं ऑस्टिन जो है वो एक अलग ही व्यू देते हैं। ऑस्टिन क्या कहते हैं? ये लॉ है ही नहीं। What he says, it is not at all a law. ये लॉ नहीं है। ऑस्टिन, हॉब्स और बेंथम तीनों एक ही राय से थे। उन्होंने कहा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है। इसको उन्होंने ये कहा कि इसको मानना या ना मानना ये आपके खुद के हाथ में ऑप्शन होता है कि आप माने या ना माने, इन्फोर्सेबल नहीं होता। इसीलिए ऐसी चीज़ों को तो आप लॉ बोल ही नहीं सकते जो इन्फोर्सेबल नहीं है। दैट्स वाई ऑस्टिन, हॉब्स एंड बेंथम वर ऑफ ओपिनियन दैट इट इज़ नॉट ए लॉ एट ऑल। थर्ड जो ओपिनियन था वो था आपका स्टार्क का, जे स्टार्क का। वो भी कहते थे इट इज़ अ लॉ बट इट इज़ अ वीक लॉ। ये एक लॉ ज़रूर है बट ये एक कमज़ोर नियम है, कमज़ोर लॉ है। बिकॉज लैक ऑफ इफेक्टिव कोर्ट सिस्टम, क्योंकि इसको कहीं कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। रूल्स आर फ्रीक्वेंटली वायलेटेड, इसके रूल्स को लगातार वायलेट किया जाता है। एंड ट्रीटीज़ गिव्स वाइड ऑप्शन टू पार्टीज़, और जो ट्रीटीज़ हैं उसकी वजह से पार्टीज़ को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इस लॉ को ज़्यादातर म्युनिसिपल लॉ से कंपेयर किया जाता है, लीगल लॉ से कंपेयर नहीं किया जाता। इस वजह से इसको एक वीक लॉ कहा गया है अकॉर्डिंग टू जे स्टार्क। और लास्ट जो हमारा ओपिनियन है वो है हॉलैंड का, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपिनियन था जिसको हम कहते हैं इट इज़ अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। हॉलैंड कहते थे कि ये वैनिशिंग पॉइंट है जूरिस्प्रूडेंस का। इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक वैनिशिंग पॉइंट है जूरिस्प्रूडेंस का, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ दो पार्ट हैं जो कभी एक जगह मिल नहीं सकते हैं। ये कभी भी एक पॉइंट पे आके कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये दो अपने अपने रास्ते हैं, ये इक्विलिब्रियम तक कभी पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस अलग ही कहानी बताता है और इंटरनेशनल लॉ एक अलग ही कहानी बताता है। तो अकॉर्डिंग टू हॉलैंड इट इज़ द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये बिल्कुल अंत पे खड़ा है, इसको कोई मानने वाला नहीं है और इसका कोई अंत है ही नहीं, बिल्कुल ये लास्ट है। तो ऑस्टिन ने क्या कहा? इट इज़ नॉट ए लॉ बट पॉजिटिव इंटरनेशनल मॉरलिटी है। उसने कहा ये मॉरलिटी ज़रूर है बट लॉ नहीं है। लॉ इज़ कमांड ऑफ सॉवरन एंड बैक्ड बाय सैंक्शन, क्योंकि ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ जो होता है वो कमांड ऑफ सॉवरन होता है जिसको सैंक्शन से बैकिंग भी की जाती है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं। तो ऑस्टिन ने कहा कि यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है, ना ही कोई सैंक्शंस है, इसलिए ये लॉ है ही नहीं। तो कंट्रीज़ मनमानी करती हैं, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, इसीलिए उसने साफ साफ मना कर दिया कि ये लॉ है ही नहीं। बट ऑस्टिन लॉ डिफाइंस वॉज क्रिटिसाइज एज कस्टमरी लॉ इज़ ऑल्सो नॉट बैक्ड बाई सैंक्शन। फिर बाद में ऑस्टिन के ऊपर उंगली उठ गई कि इसने कहा कि कस्टमरी लॉ होते हैं बट कस्टमरी लॉ का भी तो कोई सैंक्शन नहीं होता। तो इस वजह से बट स्टिल फॉलोड, बट ऑस्टिन इग्नोर्ड कस्टमरी लॉ। मगर ऑस्टिन ने कस्टमरी लॉ को तो इग्नोर कर दिया। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन ओनली रिटन लॉ आर लॉज बट मैनी कंट्रीज हैज़ नो रिटन लॉ। अब ऑस्टिन एक और जगह पकड़ा गया। ऑस्टिन ने कहा सिर्फ लिखे हुए जो नियम होते हैं वही लॉ हैं, बट ऑस्टिन को यहाँ पर भी क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ के लॉज रिटन नहीं है। ऑस्टिन सेड पीपल फॉलो लॉ फॉर फियर ऑफ पनिशमेंट बट नो इट्स फॉलोड एज वी आर सिविलाइज सिटीजन्स या वी आर सिटीजन्स। तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग हम डर के मारे लॉज को मानते हैं बट ऐसा नहीं है, हम सिटीजन्स हैं इसलिए हम लॉ को मानते हैं। तो ऑस्टिन की डेफिनेशन को भी बहुत जगह क्रिटिसिज्म मिला है बट स्टिल ऑस्टिन की बातों को माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो ऑस्टिन की क्रिटिसिज्म की थी वो की थी हिस्टोरिकल स्कूल ने, जो हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। तो बेसिकली नेचर ऑफ अगर आपसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पूछ लिया जाए तो आप चार लोगों के इसमें व्यूज़ बता सकते हैं। एक ओपेनहेम का बता दीजिए, एक ऑस्टिन का बता दीजिए, एक स्टार्क का बता दीजिए और एक हॉलैंड का बता दीजिए। चारों के व्यू बता दीजिए। ऑस्टिन ने क्या कहा था? इट इज़ नॉट एट ऑल ए लॉ। ओपेनहेम ने कहा इट इज़ अ लॉ।
हॉलैंड ने कहा इट इज़ अ वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, और जे स्टार्क ने कहा इट इज़ अ लॉ बट इट इज़ अ वीक लॉ। तो ये चारों को आप एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म बता देंगे, तो आपका ये नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।